students, how are you all? I hope you all are very good. Today, Surya, we are going to start the new chapter, that is chapter number 7 of class 2nd Computer Introduction to WordPad. So let's start and learn about the WordPad. What is it? WordPad is a program of the accessories menu. You can use it for typing words and sentences by using the keyboard. What they're saying, student? कि WordPad हमारे accessories menu का ही एक प्रोग्राम होता है and आप इसे यूज करते हैं कीबोर्ड का यूज करते हुए वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए. ओके, चलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग द WordPad. कैसे WordPad को ओपन किया जाएगा? व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट? नंबर 1 कि क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले दिस इज अ स्टार्ट बटन जो कहाँ प्रेजेंट होता है? टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर पर. तो वहां पे आपको क्लिक करना है तो स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर. आफ्टर दैट यू हैव टू चूज ऑल प्रोग्राम्स. ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स चूज करेंगे, एक सब मेन्यू अपीयर होगा एंड उस सब मेन्यू के अंदर यू हैव टू चूज एसेसरीज. देन वी हैव टू क्लिक ऑन WordPad बटन. उसके बाद WordPad बटन पे क्लिक करेंगे एंड द WordPad विंडो विल अपीयर. सो दिस इज द WordPad विंडो जिसके डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे शो किए गए हैं. You can see this is your quick access toolbar. This is WordPad button. ये आपका कर्सर है. This is the ribbon. This whole box ये आपका ribbon है. ये text area है जहाँ पे आप टाइपिंग करेंगे. So these are the different components of a WordPad window. So let's discuss all of them one by one. First of all, ribbon. Ribbon क्या है? Ribbon contain 2 parts. Ribbon में 2 parts होते हैं, tabs and groups. Each tab, हर एक टैब के अंदर स्टूडेंट कमांड्स होते हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज्ड होते हैं. ओके, चलो. सेकंड वी हैव क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार प्रेजेंट होता है अबव द रिबन, रिबन के ऊपर. एंड इसके थ्रू वी कुड डू कॉमन टास्क विद जस्ट 1 क्लिक. सिंगल क्लिक से आप कुछ कॉमन टास्क बहुत आसानी से कर सकते हैं बिकॉज ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार. Then we have WordPad button. WordPad button present होता है just below the quick access toolbar. ठीक है. On clicking this button, इस बटन पे क्लिक करके एक मेन्यू अपीयर होता है एंड इस मेन्यू के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप WordPad पे वर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया आपका लार्ज वाइड स्पेस है वेयर यू टाइप द टेक्स्ट. कर्सर. कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन, एक छोटी सी ब्लिंकिंग लाइन. यू कुड सी दिस वन जो आपके टेक्स्ट एरिया पे अपीयर होती है. दिस इज कॉल्ड कर्सर. एंड कर्सर बताता है द पोजीशन ऑफ द टाइप टेक्स्ट. जो भी टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हो उसकी पोजीशन को लोकेट करता है कर्सर. नेक्स्ट वी हैव टाइपिंग टेक्स्ट. व्हेन वी प्रेस एनी अल्फाबेट, जब भी आप किसी अल्फाबेट या नंबर की को प्रेस करोगे ऑन द कीबोर्ड तो वहां पे क्या होगा? वो आपके कर्सर वाली पोजीशन पे टाइप होता जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड टाइपिंग. Saving your work in WordPad. See, if you want, so you can save your work in the computer also. आप अपने वर्क को कंप्यूटर पे सेव भी कर सकते हैं so that उसे आप later on बाद में यूज कर सके whenever you want. So एक WordPad फाइल को सेव करने के लिए follow the given steps. Number 1 कि सबसे पहले we have to click on WordPad button. This is a WordPad button where you will click. And then वहाँ पे एक मेन्यू अपीयर होगा, उसमें आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है. एक न्यू विंडो अपीयर होगी एंड उस न्यू विंडो में जो फाइल नेम बॉक्स होगा वहाँ पे आप अपने वर्क के लिए एक पर्टिकुलर नेम टाइप कर सकते हैं एज पर योर ओन चॉइस. ओके, दिस इज द फाइल नेम. तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपने फाइल के लिए या अपने वर्क के लिए नेम टाइप करेंगे एंड फाइनली क्लिक ऑन दिस सेव बटन. ओके, तो वो फाइल जो है आपके उस पर्टिकुलर नेम से सेव हो जाएगी WordPad पे. Then we have opening your saved work. If you want तो आप अपने उस saved work को या उस फाइल को ओपन कर सकते हो जो आपने ऑलरेडी सेव करी है. उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक WordPad बटन अगेन. सो एक मेन्यू अपीयर होगा एंड इस मेन्यू के अंदर दिस टाइम यू हैव टू क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन. ओपन ऑप्शन में उसके बाद आप उस फाइल पे क्लिक करेंगे विच यू वांट टू ओपन. सो द फाइल विल गेट सिलेक्टेड एंड देन क्लिक ऑन द ओपन बटन. सो वो सेव्ड फाइल ओपन हो जाएगी. ओके. Next we have what? Closing WordPad. So after completing your work, WordPad पे अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद आप WordPad प्रोग्राम को क्लोज भी करेंगे. So उसके लिए आपको अगेन WordPad बटन पे क्लिक करना है एंड सिंपली एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है. ठीक है, चल. So now we come to what? Exercise portion. See,
Dash is also a program used to write text on a computer. ठीक है, कौन सा प्रोग्राम है जिसको आप यूज करते हैं कंप्यूटर पर टेक्स्ट राइट लिखने के लिए? दैट इज कॉल्ड वर्ड पैड. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, चल. नेक्स्ट, डैश इज यूज टू एंटर टेक्स्ट इन वर्ड पैड. वर्ड पैड पे टेक्स्ट एंटर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कीबोर्ड का. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट, टू ओपन वर्ड पैड, सबसे पहले वर्ड पैड ओपन करने के लिए हम कहाँ क्लिक करेंगे? स्टार्ट बटन पे. ऑप्शन सी अगेन. नेक्स्ट, व्हाट डज द रिबन इन वर्ड पैड कंटेन? रिबन जो है हमारा वर्ड पैड में, इसमें क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? इट कंटेन्स टैब्स एंड ग्रुप्स. ऑप्शन ए. एंड द लास्ट इज व्हाट? दैट विच ऑप्शन डू यू सेलेक्ट टू सेव योर वर्क इन वर्ड पैड? अपने वर्क को सेव करने के लिए वर्ड पैड पे हम किस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं? सो दैट इज सेव ओनली. ओके, ऑप्शन बी. ऑलराइट, चल. नेक्स्ट, वन मोर, दैट व्हाट डज द कर्सर इन वर्ड पैड शो? वर्ड पैड में जो कर्सर है वो क्या शो करता है? वो शो करता है द पोजीशन वेयर टेक्स्ट विल अपीयर. वो पोजीशन जहाँ पे आपका टाइप टेक्स्ट अपीयर होगा, दैट इज बीइंग शोन बाय द कर्सर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Next, we come to what? Fill in the blanks with the correct option. Number 1, dash is present above the ribbon. Ribbon के ऊपर student क्या present होता है? That is quick access toolbar. Okay, so right over here, quick access toolbar. Okay. नेक्स्ट, डैश इज अ लार्ज वाइट स्पेस टू टाइप टेक्स्ट. एक लार्ज वाइट स्पेस जहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट एरिया. ओके, आंसर विल बी टेक्स्ट एरिया. नेक्स्ट, डैश इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया पे जो छोटी सी ब्लिंकिंग लाइन अपीयर होती है, दैट इज कॉल्ड कर्सर. द नेक्स्ट, ईच टैब कंटेन्स डैश अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स. हर एक टैब के अंदर क्या होते हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज होते हैं? सो स्टूडेंट्स, दैट इज कमांड्स. ठीक है, सो राइट ओवर हियर कमांड्स. नेक्स्ट, टू ओपन वर्ड पैड. वर्ड पैड ओपन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन व्हाट? स्टार्ट बटन. ठीक है, सो राइट ओवर हियर स्टार्ट बटन. टू क्लोज वर्ड पैड क्लोज करने के लिए हमें कहाँ करना है? वी हैव टू क्लिक ऑन द वर्ड पैड बटन and then select the which option? Exit option. Okay, chalo. Next we have what? Write true or false against each statement. Number 1, we cannot open a saved file. क्या हम एक saved file को open नहीं कर सकते? False. We could easily open it. Secondly, to open word pad open करने के लिए first click on desktop. False. सबसे पहले start button पे click होगा. Next, to enter text in word pad. ठीक है, वर्ड पैड में टेक्स्ट को एंटर करने के लिए हमें कीबोर्ड का यूज करना है. यस, ट्रू. द रिबन कंटेन्स ओनली वन पार्ट और टैब. रिबन में केवल क्या एक पार्ट या टैब होता है? फॉल्स. इसके अंदर टैब्स एंड ग्रुप्स दोनों होते हैं. द कर्सर इज अ लार्ज ब्लिंकिंग बॉक्स. कर्सर एक लार्ज बड़ा सा ब्लिंकिंग बॉक्स होता है स्क्रीन पर. फॉल्स. ये एक छोटी सी ब्लिंकिंग लाइन है. Then word pad is found in the accessories menu. Word pad आपका accessories menu में होता है. So yes, true. Next we come to what? Match the following. Number 1, start button. Start button क्या करेगा student? It will open the word pad program. Okay. Then ribbon. Ribbon के अंदर क्या होता है? Tabs and groups. Third is quick access toolbar. Quick access toolbar क्या करता है? It helps to perform some common tasks. कुछ common tasks को quickly perform करने के लिए quick access toolbar helps us. Text area आपका क्या है? The area जहाँ पे text को type किया जाता है. Cursor क्या है? Blinking line, small blinking line जो typing position को show करेगा. And the last save option. Save option के through we could save our document. Okay. Next we come to answer the following question. Number 1, what is quick access toolbar? Quick access toolbar कहाँ present होता है? Above the ribbon, which help us to perform some commonly performed tasks and that also very quickly.
What do you mean by text area? Text area क्या है? The large white space where we type the text, words or sentences. That is known as text area. Okay. So next question we have is, where is word pad button present? Word pad button students कहाँ present होता है? That is present in the accessories menu. Okay? जो accessories menu है उसके अंदर word pad button is present. Next, what are the two parts of ribbon? Ribbon के two parts कौन से हैं? That is tabs and groups. Okay? Tabs and groups को क्या कहा जाता है? Two parts of ribbon. What is word pad used for? Word pad use किया जाता है to type the words or sentences. या text type करने के लिए. Okay? You could write anything. And the last we have, how can you open WordPad from the start menu? Start menu से आप WordPad को कैसे open करेंगे? So students, for that we have some steps given to us. Let me tell you these. ये 4 steps आपको लिखने हैं. To start WordPad from the start menu. आपको start button पे click करना है. Start menu appear होगा. After that choose all programs. Then एक sub menu appear होगा. उसके अंदर आपको चूज करना है एसेसरीज को एंड उसके बाद आप क्लिक करेंगे वर्ड पैड बटन पे. सो द वर्ड पैड विंडो विल अपीयर. सो दीज 4 स्टेप्स यू हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन. ओके, ओवर हियर इन द लास्ट क्वेश्चन. ठीक, चलो. सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट वेरी केयरफुली. So now let's meet very soon in the next session. Till then, keep going well, learn well, and thanks to all.